हेलो एंड वेलकम टू फिजिट्रिक्स। और मेरा नाम है अभिषेक कुमार दास। तो जो मैं सीरीज अपलोड किया था या फिर कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। हमारा जो ऑटोमोटिव 404 का जो टर्म वन एग्जामिनेशन का जो जितने भी प्रॉबल क्वेश्चन है जो मैं अपलोड कर रहा था इस सीरीज का, ये सीरीज का आखिरी पार्ट है। ओके। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाकी के जितने भी वीडियोस हैं पहले के, इसको पहले आप देख लें, तब यहाँ पे आप आए, ठीक है, आखिरी पार्ट पे आए। ठीक है, नोटिफिकेशन ट्रे में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा लिंक यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आप कहीं पे भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ओके। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन इसको पहले कर लेते हैं, इसको पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट काइंड ऑफ मेजरिंग टूल इज यूज्ड इन ज्योमेट्री एंड टेक्निकल ड्राइंग टू मेजर डिस्टेंसेस एंड टू रूल स्ट्रेट लाइंस। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम स्ट्रेट लाइन पे कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर रूल करते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं, तो इनमें से कौन सा टूल को हम यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा स्ट्रीट रूलर। ओके, ए स्ट्रीट रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, ए डैश इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की जो उसका जो दो अपोजिट साइड होता है, ठीक है, दो एक्सट्रीम साइड होते हैं, जब उसको मैं उस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ, इनमें से कौन से टूल को यूज करके इसको मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे आसान आंसर है इसका। देखिए, टेकोमीटर कभी भी नहीं होगा, ठीक है, सिस्मोग्राफ कभी भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ओडोमीटर भी नहीं होगा, बचा हुआ हमारा कैलिपर, आंसर हो जाएगा सी, कैलिपर। ओके। नेक्स्ट, Dash use the principle of a screw to amplify small distances that are too small to measure directly into large rotations of the screw that are big enough to read from a scale. ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टूल हम यूज करते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जो कि हम कोई भी स्केल से या फिर उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, उस एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाएंगे। और उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक डिग्री ऑफ रोटेशन को मुझे बार 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 घुमाना पड़ता है, ताकि उसको मैं मैग्नीफाई कर या फिर या उसको बढ़ा चढ़ा के उसको दिखा सकूँ, ठीक है, या फिर उसको मेजर कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोमीटर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज डैश। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन। यहाँ पे इस बार जो 2021 का जो हमारा सैम्पल पेपर दिया है सीबीएसई ने, इस ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तुमको ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली बुक से नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पता होना चाहिए यार, ये बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो माइक्रोमीटर होता है, जो हमारा स्क्रू गॉज होता है, ठीक है, ये इसका जो एक्यूरेसी होता है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अ, मतलब नॉलेज लेते हैं किसका, कि इसका जो एक्यूरेसी होता है माइक्रोमीटर का, ये होता है 10⁻⁻5 मीटर का एक्यूरेट होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है कौन, हमारा माइक्रोमीटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे स्केल दिया है एमएम का, ठीक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना, मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मिलीमीटर में, ठीक है। कैसे करूँगा मैं, मुझे पता है कि 10⁻⁻5 मीटर, तो 1 मीटर कितना होता है, 10⁻³ ठीक है। तो 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 1 मीटर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻³ में, ठीक है, 10⁻³ राइट। तो 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², ठीक है, 10⁻² हो जाएगा 0.01 आंसर हो जाएगा बी, 0.01 यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ट्रबल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स इन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, हाइड्रोमीटर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं एक लिक्विड का। टेकोमीटर से हम आरपीएम मापते हैं, ठीक है, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का। एनीमोमीटर ये भी, ठीक है, नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर, ओके, सी मल्टीमीटर। नेक्स्ट, a dash is a handheld bench instrument which is used to measure current, voltage and resistance to a very high degree of accuracy.
बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक बेंच इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे मैं क्या करता हूँ, एकदम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से करंट माप सकता हूँ, वोल्टेज माप सकता हूँ, और तो रेजिस्टेंस भी माप सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर इज ऑल्सो नोन एज, आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट ओम मीटर, ठीक है, इसको बोला जाता है वोल्ट ओम मीटर, मल्टीमीटर को, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द वर्किंग स्पीड ऑफ एन इंजन इज नोन एज, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे टेकोमीटर, ठीक है। गाड़ी के ऊपर जो लगा रहता है, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, गाड़ी के ऊपर कोई भी, कोई बाइक के ऊपर लिखा रहता है, नॉर्मली हम कार के ऊपर जैसे भी करके देख लेते हैं, क्या होता है यहाँ पे मार्किंग रहता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक दिया रहता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, लिखा रहता है, और नीचे लिखा रहता है आरपीएम, ठीक है। ये है हमारा टेकोमीटर, ठीक है। इससे पता चलता है कि मेरा इंजन किस आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है, कितना थाउजेंड ऑफ रोटेशन मेरा यहाँ पे, रोटेशन पर मिनट या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आंसर हो जाएगा टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, मैंने बताया था पहले से ही। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक इसको बोला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जब करते हैं तो हमारा आता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, और इससे पता चलता है कि मेरा जो लिक्विड है ये कितना गाढ़ा है या फिर कितना डेंस है, ठीक है। और ये किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं हमारा हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं कोई भी लिक्विड का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी माप सकता हूँ, या फिर इसको, इसका एक अलग टर्म या स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक है, एक अलग टर्म भी है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट, ए हाइड्रोमीटर इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ cylindrical stem and a bulb weighted with dust to make it float upright, ठीक है। तो यहाँ पे एमोनिया यूरिया नहीं होगा, ठीक है, ब्रोमीन सोडियम नहीं होगा, सिल्वर गोल्ड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी और लीड, ठीक है। मर्क्यूरी या फिर लीड रहता है कहाँ पे, वो जो बल्ब, वेटेड बल्ब होता है वहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा हाइड्रोमीटर, ऐसा ही कुछ होता है, और इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसका जो, इसको बोलते हैं बल्ब, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है। ये जो बल्ब है ये, इसको पानी के अंदर डुबाया जाता है, जब ये पानी के अंदर डुबाया जाएगा, ठीक है, पानी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी लिक्विड के ऊपर डुबाया जाएगा, ठीक है, और ये क्या होता है, ये स्टेम ऐसा करके यहाँ पे, ये बल्ब जो पार्ट है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे डुबा रहता है, ठीक है। ये बल्ब के अंदर तुम्हारा क्या मर्क्यूरी या फिर क्या लीड, ठीक है, मर्क्यूरी Hg और लीड यहाँ पे भरा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एकदम अपराइट पोजिशन में रहता है, ठीक है, एकदम अपराइट पोजिशन में रहता है, और जितना डूबेगा ये उसी हिसाब से हम इसको पता लगा सकते हैं कि कितना इसका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द यूज ऑफ डैश द लाइफ ऑफ पार्ट्स इंक्रीजेस एंड डैमेज इज रिड्यूस्ड, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से कैसे टाइप के हम टूल्स यूज कर, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्ट की जो लाइफ है उसका जो क्या है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा स्पेशल टूल, ठीक है, डी, स्पेशल टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर होल्डिंग कंप्रेसर क्लच व्हेन रिमूविंग और इंस्टॉलिंग द सेंटर नट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल, क्लच के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल क्लच होल्डिंग टूल। ए रेंच हैविंग पैरेलल जॉस एट ए फिक्स सेपरेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक ओपन एंड स्पैनर है, ठीक है, और उसके जस्ट अगले एंड में भी उसी पैरेलली उसी साइड में क्या है, एक दूसरा भी एक ओपन एंड स्पैनर है, इसको बोला जाता है हमारा क्या, एक, इसको बोला जाता है टेपेट रेंच, क्या बोला जाता है इसको, टेपेट रेंच। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल टूल इज यूज टू प्रिसाइजली अप्लाई स्पेसिफिक टॉर्क टू ए फैशनर्स सच एज ए नट एंड बोल्ट, ठीक है। नट एंड बोल्ट को एकदम एक स्पेसिफिक टॉर्क, एक एक्यूरेट टॉर्क मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक्यूरेट टॉर्क देना चाहता हूँ, और ये टॉर्क क्या होता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइट करना चाहिए, करता है जितना होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, ठीक है, ना ज़्यादा लूज, ठीक है, एग्जैक्टली उसी मतलब टाइटनेस के साथ इसको फिट करवाता है, ठीक है। और ये कैसे कर पाते हैं, इसको कर पाते हैं हम टॉर्क रेंज की मदद से, ठीक है, बी टॉर्क रेंज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल टूल यू यूज टू प्रिसाइजली अप्लाई, ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट,
टॉर्क रेंचेस आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए डैश विथ स्पेशल इंटरनल मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है टॉर्क रेंच जो होता है ये दिखने में किस टाइप का होता है, ये दिखने में होता है एक सॉकेट रेंच की तरह। ठीक है, और सॉकेट रेंच में क्या होता है, सॉकेट रेंच के अंदर बहुत सारा एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे मतलब क्या होता है इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो कि इसको हेल्प करता है वो स्पेसिफिक टॉर्क देने के लिए। ठीक है, नट्स या फिर बोल्ट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली करेक्ट एंड सेफ वे टू रिमूव ए फ्लाईव्हील फ्रॉम एन इंजन इज यूज्ड और यूजिंग बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्लाईव्हील पुलर। ठीक है, फ्लाईव्हील के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लाईव्हील पुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज और सॉरी सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टू कैरी आउट वर्क अंडर द चेसी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्कशॉप इक्विपमेंट है, ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो गाड़ी है इसको मैं उठा सकता हूँ और उठाने के बाद उसका जो चेसी पार्ट है, उसका अंडर चेसी पार्ट है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि पता होगा कि नॉर्मली हम गाड़ी के अंदर काम करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, सोते हुए देखे होगे यहाँ पे रोलर रोलर वो सो जाते हैं, यहाँ पे मैकेनिक लोग यहाँ पे अंदर जाते थे उसके ऊपर काम करते। लेकिन अब क्या होगा, उसको मैं पूरा का पूरा उठा दे रहा हूँ वर्टिकली और उसके नीचे फिर आराम से खड़े होकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट है यहाँ पे देखे होगे तुम, इसको बोलते हैं पोस्ट लिफ्ट, इसको बोला जाता है पोस्ट लिफ्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट लिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एयर कंप्रेसर। द डैश एयर कंप्रेसर हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ compressed एयर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो टाइप के कंप्रेसर के बारे में दिया गया है हमारे बुक में। एक दिया गया है हमारे रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर और एक दिया गया है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही लिखा गया है कि ये दोनों ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम करते हैं। लेकिन जब खाली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का बात आता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर। खाली अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा मतलब काम करने का तरीका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं महंगा आता है ये इक्विपमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही यूज किया जाता है। राइट, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा नहीं मेंटेनेंस रिपेयर शॉप हो गया या फिर छोटा मोटा काम मैं यूज कर रहा हूँ एयर कंप्रेसर, कोई मतलब कोई एयर होस है, ठीक कंप्रेसर का होस है उसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा क्या, आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक है, मेंटेनेंस में, रिपेयर शॉप में, छोटे मोटे यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है ऐसे एरिया में काम कर रहा हूँ तो मैं यूज करूँगा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ओके, नेक्स्ट। व्हील बैलेंसिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द टायर वाइब्रेशन एंड डैश, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाउंस। ठीक है, व्हील जो टायर वाइब्रेशन था इसको भी कम करता है। ठीक है, और तो और जो व्हील का बाउंस होता है ये भी इसको भी कम करता है। कौन, व्हील बैलेंसिंग मदद से इसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक व्हील बैलेंसर इज डिजाइंड फॉर द टायर शॉप एंड वर्कशॉप बिकॉज इट इम्प्रूव्स स्टीयरिंग कंट्रोल। ठीक है, जब हम एक बार हमारे व्हील्स को ऑटोमेटिक व्हील बैलेंसर के अंदर क्या करते हैं, इसको बैलेंस करवा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा गाड़ी का जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ये बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेटिक रेंचेस आर फॉर डैश एंड डैश मोस्टली इन वर्कशॉप, पावर प्लांट्स, माइनिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स एंड सो। ठीक है, बोल रहे हैं कि न्यूमेटिक रेंच किस किस कारण की वजह से यहाँ पे यूज होता है इन इन जगहों में। ठीक है, ऐसा क्या खासियत होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, एक्यूरेसी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारा कौन सा, न्यूमेटिक रेंज, और तो और क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है इसको यूज करना। ठीक है, बिल्कुल भी ये रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से एक जगह पे पॉइंट किए, दबाए, स्विच को दबा दिए, ट्रिगर को दबा दिए, मेरा नट एंड बोल्ट जो भी है मेरा क्या हो जाएगा, फैशन हो जाता है। ठीक है, ये अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। न्यूमेटिक रेंचेस आर ऑपरेटेड टेस्ट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चलता है ये न्यूमेटिक रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ जो यूनिट नंबर 3 है, यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, वॉशिंग ऑफ ए व्हीकल, ठीक है, मैनुअल वॉशिंग ऑफ ए व्हीकल, दूसरा प्रैक्टिकल है हमारा चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, और तीसरा प्रैक्टिकल है चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 158, व्हाइल क्लीनिंग ए व्हीकल ऑल द डोर्स एंड विंडोज शुड बी डैश। ठीक है, जब भी हम गाड़ी को धोते हैं तो हमारा जो डोर्स और विंडोज होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा फुल्ली क्लोज्ड। क्या हो जाएगा,
फुल्ली क्लोज, हमेशा पूरा का पूरा क्लोज रहना चाहिए ताकि कोई भी पानी या फिर कोई भी डर्ट अंदर ना जाए बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर इनिशिएटिंग द वॉशिंग ऑफ अ व्हीकल, रिमूव द डर्ट फ्रॉम द कार स्टार्टिंग एट द डैश एंड गेटिंग डाउन टू द टायर्स, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब मैं गाड़ी को धो रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पहले टायर को धोऊंगा, व्हील्स को धोऊंगा, फिर धीरे 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 ऊपर जाऊंगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? जब मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा तो मैं जब धोते हुए आऊँगा ऊपर, तो ऊपर का भी जो डर्ट है या फिर जो खराब पानी है, जो भी यहाँ पे मतलब इम्प्योरिटीज आएंगे यहाँ पे, फिर से वो नीचे आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एकदम ही स्टूपिड वे है यहाँ पे धोने का, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, मुझे रूफ से स्टार्ट करना है, फिर नीचे आना है व्हील तक, ठीक है। आंसर हो जाएगा रूफ, बी, रूफ। रूफ से स्टार्ट करना है, धीरे 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 पूरा खत्म करके टायर तक जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एडवाइज टू यूज ओनली डैश वाइल वॉशिंग ए व्हीकल, ठीक है। क्या ये डिश सोप हम यूज करेंगे, ठीक है, बर्तन मारने वाला जो साबुन होता है इसको यूज करेंगे, क्या हम कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट सोप यूज करेंगे, क्या लॉन्ड्री लिक्विड यूज करेंगे, या फिर कार वॉश सोप? या ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार वॉश सोप, ठीक है। इनमें से कोई और दूसरा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गाड़ी का पेंट खराब हो सकता है, उखड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कार वॉश सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज क्लीन द साइड टायर वॉल्स विथ ए डस्ट, ठीक है। मतलब हमारा जो टायर है, ठीक है, टायर का जो साइड वाला पार्ट होता है, जो रबर रबर का होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है, ठीक है। और क्या इसको कैसे साफ करना चाहिए बोले, क्या हमको प्लास्टिक ब्रश यूज करना चाहिए, ठीक है, क्या हमको स्पॉन्ज यूज करना चाहिए, क्या हमको टूटे फूटे कपड़े यूज करना चाहिए, फटे हुए कपड़े, या फिर हमको झाड़ू यूज करना चाहिए? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्लास्टिक ब्रश, ठीक है। कार का जो जो साइड टायर वाल है, ठीक है, इसको हमेशा प्लास्टिक ब्रश से ही साफ करना है। नेक्स्ट, आफ्टर क्लीनिंग द व्हीकल विथ वाटर, टेक एन डैश एंड ड्राई द कार थोरोली, ठीक है। जब भी हम पूरा पूरा का पूरा धो दिए, पानी पूरा स्प्रे कर दिए चारों तरफ, ठीक है, अब उसको सुखाने के लिए मुझे क्या करना है, एक पुराना वाला टावल लेना है, ठीक है, ए ओल्ड टावल, और फिर उसको आराम से उसको पोंछ देना है, जितने भी वाटर है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल क्लीनिंग ए कार्स विंडोज यूज पीस ऑफ डस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या फटे टेरी क्लॉथ यूज करना है, फोम यूज करना है, या फिर प्लास्टिक ब्रश, या फिर न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ तुम यूज करोगे, यहाँ पे क्या दाग छोड़ देता है, एक वाटर स्पॉट छूट जाता है ग्लास के ऊपर। तो यहाँ पे हमेशा एडवाइजेबल है कि हम एक न्यूज़पेपर साफ करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि हम कार को ग्लास, तो आजकल बहुत सारा चीज़ आ रहा है, कोलिन्स आ रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारा लिक्विड, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बोल सकते हैं एक इंडियन जुगाड़ है, ठीक है। न्यूज़पेपर से साफ करने से क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाता है, कोई भी ट्रेल या फिर कोई भी वाटर स्पॉट नहीं छूटता है, ठीक है, अच्छे से साफ होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉश वन साइड एट ए टाइम टू कीप द डस्ट फ्रॉम ड्राइंग ऑन योर कार्स पेंट, ठीक है। क्या करते हैं हम, अगर एक गाड़ी साफ कर रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ से हम क्या फोम करते हैं, ठीक है, मतलब चारों तरफ से हम लिक्विड हमारा जो कार वॉश सोप है इसको लगा दें, पोंछ रहे हैं, या फिर उसको धीरे धीरे घिस के साफ कर रहे हैं, तो क्या होता है, अगर आधा घंटे से ज़्यादा रख दिए, क्या होता है, सूख के बैठ जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बैठा देता है, ठीक है। और ये खराब है गाड़ी के लिए, उसके पेंट के लिए खराब है, तो उसको क्या करना है, एक साइड साफ कर ली, उसको धो दी, फिर दूसरे साइड में जाएंगे, फिर उसको साफ करेंगे, वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोप, ठीक है। सोप को या फिर हमारा जो झाग है या फिर जो फोम है, इसको कभी भी जमने नहीं देना है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, सोप को एक बार डाल दिए, टाइम हो गया थोड़ा सा, उसको फिर धो दो, फिर दूसरी जगह पे जाओ, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या, सोप। नेक्स्ट, while cleaning a vehicle, rub and clean the metal or chrome parts of a vehicle so that there are no dents, ठीक है। जो हमारा क्रोम पार्ट होता है गाड़ी का, ठीक है, सपोज ये बम्पर हो सकता है, शायद वो हमारा कार का जो व्हील है उस एलो के साइड में लगा है, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या नहीं जमने देना है मुझे, इसमें वाटर स्पॉट बिल्कुल भी जमने नहीं देना है, ठीक है, कैसे भी करके इसमें जमने नहीं देना, दाग छोड़ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, वेट एंड रिंग आउट योर क्लॉथ्स बिफोर यू ड्राई योर कार, इट विल एब्जॉर्ब वाटर डैश, ठीक है। यहाँ पे वेट एंड रिंग आउट मतलब क्या बोल रहे हैं, वेट एंड रिंग आउट मतलब यहाँ पे जो कपड़ा जिससे मैं साफ कर रहा हूँ गाड़ी को, इसको क्या करना है, वो जो जो बाल्टी में जो हमारा जो कार वॉश सोप यहाँ पे पानी के अंदर मिक्स मिक्स होकर यहाँ पे रखा होगा, वहाँ पे मुझे यहाँ पे डुबो देना है, ठीक है। डुबाने के बाद क्या करना है, उसको निचोड़ देना है, रिंग आउट कर देना है, ठीक है, और फिर साफ करना है। ऐसे क्या होता है, इससे अगर ऐसा कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, जब मैं गाड़ी को पोंछूंगा या फिर
क्या करूँगा, अगर मैं उसको सुखा रहा हूँ, सपोज गाड़ी में मेरा बहुत सारा पानी जम चुका है, ठीक है, पानी को अलग करना है, पानी को निकालना है मुझे। तो अगर मैं गीले कपड़े से फिर से मैं पानी में डालूंगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पानी सोख नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, जब पानी पूरा का पूरा अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मुझको क्या करना है, रिंग आउट कर देना, निचोड़ देना है। तो पानी जब चला जाएगा फिर से क्या करेगा, फिर से ये और भी अच्छे से क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, मैम बेटर तरीके से एब्जॉर्ब। आंसर हो जाएगा बी, बेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड बाय क्लीनिंग ए व्हीकल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि गाड़ी धोने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो टेरी क्लोथर जरूरी है, ठीक है, प्लास्टिक ब्रश भी जरूरी है, हम देख चुके हैं। ठीक है, कार वॉशर तो बिल्कुल ठीक है मैंडेटरी है। बचा हमारा फनल, ठीक है, फनल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है यहाँ पे गाड़ी धोने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, फनल। ठीक है, वॉशिंग ए व्हीकल एट सर्विस स्टेशन सेव्स डैश एंड गिव्स बेटर रिजल्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या करता है हमारा, बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। जब हम क्या करते हैं सर्विस स्टेशन में, जब हम गाड़ी धुलवाते हैं, क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी धोने के लिए हमको, एक कार धोने के लिए सपोज आधा घंटे से 45 या फिर 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचेगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए, टाइम। इनकरेक्ट ऑयल लेवल्स कैन कॉज सीरियस डैमेज टू योर व्हीकल्स डैश। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो ऑयल कहाँ पे रहता है, इंजन के अंदर ही रहता है। ठीक है, अगर ये ठीक से ठीक लेवल पे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, मेरा इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेगा यहाँ पे। आंसर हो जाएगा डी, इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is recommended that always keep a dash bottle of oil in your car so that you can top up whenever necessary। ठीक है, हमको पता है होता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो इंजन ऑयल का जो लेवल है, ठीक है, मोबिल का जो लेवल है, क्या होता है, हमेशा घटते रहता है। ठीक है, हमको हमेशा क्या करता है ना, करते रहना है, हमको टॉपअप करते रहना है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा है, इट इज़ रिकमेंडेड कि हमेशा गाड़ी के अंदर एक कितना, 1 लीटर का एक इंजन ऑयल का बोतल हमेशा रखे रहो। ठीक है, 1 लीटर का एक इंजन ऑयल हमेशा डाले रहो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए टॉपअप करने के लिए तो इसको निकाल कर टॉपअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा बी, 1 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द राइट ऑयल फॉर योर व्हीकल बाय चेकिंग योर डैश रिकमेंडेशन। ठीक है, किसका रिकमेंडेशन को चेक करते हैं हमारा जो ऑयल, ठीक है, किस टाइप का ऑयल हमको डालना है, किस टाइप का इंजन ऑयल डालना है गाड़ी के अंदर, ये किसके रिकमेंडेशन से हम चूज करेंगे। ठीक है, कि हम मैकेनिक के रिकमेंडेशन को यूज करेंगे, क्या हमारे अंकल के रिकमेंडेशन को यूज करेंगे, क्या हमारे दोस्त बोला है बोल के इसको यूज करेंगे, या फिर हमारे जो क्या गाड़ी बनाने वाले कंपनी को यूज करेंगे। ऑब्वियसली हमारी जो गाड़ी बनाने वाला कंपनी है ये सबसे बेहतर जानता होगा, और इसी के ही रिकमेंडेशन को हम फॉलो करेंगे, और जो भी क्वालिटी ऑफ ऑयल है या फिर जो भी ग्रेड का ऑयल है इसी को ही हमको फॉलो करना है या फिर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल लेवल शुड फॉल समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑन द डिपस्टिक। ठीक है, डिपस्टिक से हम मापते हैं, और डिपस्टिक के अंदर मार्किंग होता है मैक्सिमम मिनिमम। अगर मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग के अंदर मेरा ऑयल लेवल है, इसका मतलब है सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम के नीचे नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम के ऊपर नहीं आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, रिमूव द डैश टू टॉप अप द इंजन विद द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंजन ऑयल या फिर ऑयल। ठीक है, तो कौन सा चीज़ हटा के मैं उसके अंदर मैं हमारा जो इंजन के अंदर क्या करता हूँ, मैं इंजन ऑयल डालता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ए, ऑयल फिल्टर कैप। ठीक है, ऑयल फिल्टर कैप हटाने के बाद ही उसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, इंजन ऑयल डाल सकता हूँ। आफ्टर टॉपिंग ऑफ द इंजन ऑयल, वाइप एनी ऑयल फ्रॉम योर हैंड्स विथ ए डैश। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हम गाड़ी के अंदर क्या ऑयल टॉप अप कर दिए, डाल डाल दिए हैं, ठीक है, क्या होता है, कभी कभी इधर उधर छिटक जाता है, फिर हाथ में थोड़ा सा लग जाता है। ठीक है, और अगर तुम्हारे हाथ में लग गया है, फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कभी कोई नट बोल्ट उसको टाइट करोगे, हाथ फिसल सकता है, लग सकता है तुमको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में जो लगा हुआ ऑयल है इसको किससे साफ करोगे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या तुम न्यूज पेपर यूज करोगे, क्या तुम कोई स्पॉन्ज यूज करोगे, क्या तुम कोई ब्रश यूज करोगे, या फिर एक गीला कपड़ा यूज करोगे। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हो जाएगा गीला कपड़ा, मॉइस्ट टॉवल। ठीक है, एक मॉइस्ट टॉवल को मुझे यूज करना है मेरा जो हाथ मुझे लगा हुआ ऑयल को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिकमेंडेड टू परफॉर्म ए कंप्लीट ऑयल चेंज इफ योर माइलेज इज अबव डैश। ठीक है, गाड़ी के अंदर या फिर तुम्हारा जो माइलेज है गाड़ी का, ठीक है, अगर ये 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब है तुमको पूरा का पूरा इंजन ऑयल को
क्या चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंजन को निकालना पड़ेगा और नया वाला इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डालना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा डी, 15,000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द माइलेज ऑफ योर कार इज बिटवीन डैश यू विल नीड टू टॉप अप योर ऑयल। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर के अंदर तुम्हारा गाड़ी का चला है तो तुमको खाली टॉप अप करना है। ठीक है, इंजन ऑयल को चेंज नहीं करना है, टॉप अप करना है खाली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4,000 किलोमीटर्स टू 15,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बी, 4,000 किलोमीटर्स टू 15,000 किलोमीटर्स। ठीक है, और एक बार 15,000 किलोमीटर पहुंच गया माइलेज, इसका मतलब है पूरा का पूरा इंजन ऑयल जो है पूरा का पूरा इसको चेंज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सील द एयर कंडक्ट with dash so that you won't get any dirt into the engine while cleaning the air filter of your vehicle। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जब भी हम क्या करते हैं, हमारे गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर होता है, जब उसको साफ करने के लिए निकालते हैं या फिर उसको चेंज करने के लिए निकालते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो एयर कंडक्ट होता है, कंडक्ट का मतलब है हमारा जो एयर जाने के लिए पाइप होता है, मेटेलिक पाइप होता है, ये क्या होता है, ये एक्सपोज्ड होता है, राइट। ये तो हम एयर फिल्टर निकाल देते हैं, ये तो पूरा का पूरा खुला रहेगा ना, एक्सपोज रहेगा। तो इसके बीच में कहीं से भी धूल जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, इसको ढक के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला किस चीज़ से हम ढकते हैं। ठीक है, क्या हम एक पॉलीप्रोपिलीन शीट यूज करते हैं, ठीक है, क्या हम एक माइक्रोफाइबर टावल यूज करते हैं, या फिर एक ओरिंग यूज करते हैं, या फिर एक रिमूवेबल एडेसिव टेप यूज करते हैं यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा क्या, रिमूवेबल एडेसिव टेप। ठीक है, एक डक्टिव टाइप का एक चीज़ को क्या करता हूँ मैं, एयर कंडक्ट के ऊपर एकदम से लगा दूंगा ताकि इसको फिर से मैं निकाल सकूँ। ठीक है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ नहीं निकाल, अगर मैं इसको ढक दे रहा हूँ यहाँ पे धूल नहीं जाएगा। एक बार मैंने साफ कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है, अब मैं वो उसको फिर से रिमूव कर दूंगा और मैं एयर फिल्टर को फिर से उसी जगह पर डाल दूंगा। ठीक है, सिक्योरली फिट कर दूंगा, स्नगली फिट कर दूंगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी, रिमूवेबल एडेसिव टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल क्लीनिंग द एयर फिल्टर इन ए कार फर्स्ट लिफ्ट द बोनेट एंड सिक्योर इट विथ अ डैश। ठीक है, तो ये शायद तुम देखे होगे कैसा होता है, जब भी हम गाड़ी के ऊपर इंजन के ऊपर कोई काम करें तो क्या करते हैं, पहले बोनेट के फ्लैप को उठाते हैं। ठीक है, बोनेट को उठाते हैं। ठीक है, बोनेट को उठाने के बाद उसके अंदर काम करेंगे, लेकिन काम करते वक्त ऐसा हो सकता है कि बोनेट तुम्हारे फिर से हाथ में ही गिर जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, बोनेट को उठा के उसको एक पर्टिकुलर जगह से सिक्योर करना पड़ता है। और कैसे सिक्योर करते हैं हम, वहाँ पे एक छोटा सा डंडी दिया रहता है, वो डंडी को वहाँ पे फंसाते हैं। ठीक है, डंडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपरर। ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपरर दिया रहता है, प्रॉपरर को वहाँ पे उसके जगह में फंसा देंगे तो क्या होता है, ये फिक्स हो जाएगा तुम्हारा बोनेट, अभी नीचे गिरेगा नहीं। इसके ऊपर हम अभी काम कर सकते हैं, इंजन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड इन चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर इन ए कार। ठीक है, एयर फिल्टर चेंज करने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर और हमारा फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्लैम्प होगा इसको निकालने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नया एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर में पहली बार चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, इसको हटा के ये भी जरूरत है। तो बचा हमारा वाटर स्प्रे होस। ठीक है, यहाँ पे पानी का कोई भी काम नहीं है एयर फिल्टर निकालने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, वाटर स्प्रे होस। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए गाड़ी में। नेक्स्ट, चेंज द एयर फिल्टर एवरी डेज और अबाउट वंस ईयर। ठीक है, बोल रहा है कि हमेशा अपने गाड़ी में क्या क्या बोल रहा है, अपने गाड़ी का जो एयर फिल्टर है हमेशा 1 साल के अंदर या फिर हर एक कितना 50,000 किलोमीटर में एक बार चेंज करो। आंसर हो जाएगा सी, 50,000 किलोमीटर, हर 50,000 किलोमीटर में एक बार क्या करो, हमारा अपना जो एयर फिल्टर है इसको चेंज कर दो। ओके, या फिर 1 साल के अंदर एक बार। नेक्स्ट, इफ यू ड्राइव इन ए डस्टी एरिया द डैश नीड रिप्लेसमेंट मोर ऑफन। ठीक है, देखो अभी जस्ट इसका प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि हर एक साल में एक बार हमको एयर फिल्टर क्या चेंज करना है। ठीक है, हर 1 साल में एक बार चेंज करना है, या फिर अपना अगर माइलेज अगर 50,000 किलोमीटर हो गए तब भी एक बार क्या करना है, हमको अपना एयर फिल्टर को चेंज करना है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक डस्टी एरिया में रहो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठीक है, एकदम धूल बनाया रहता है हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 50,000 किलोमीटर में नहीं, उससे पहले ही कर दो। ठीक है, शायद तुमको 2-3 बार चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे 1 साल में एक बार
मतलब नॉर्मली करना पड़ता है, यहाँ पे तुमको शायद 2 बार 3 बार करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि धूल वाले एरिया में रह रहे हो, ज़्यादा धूल जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा धूल जमा हो रहा है एयर फिल्टर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या? एयर फिल्टर, बी एयर फिल्टर। नेक्स्ट, यू कैन क्लीन द ओल्ड एयर फिल्टर एज लॉन्ग एज द मेटेरियल इज नॉट टर्न, ठीक है, टॉन, क्रैक्ड और डैश, ठीक है। बोल रहा है कि जो तुम्हारा पुराना वाला एयर फिल्टर है, ये तुम तब तक यूज कर सकते हो जब तक ये आइदर ये फट नहीं जाता, या फिर इसके अंदर क्रैक नहीं आता, या फिर इसके अंदर ऑयल स्टेन नहीं आ जाता, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑयल स्टेन। जब तक ऑयल स्टेन नहीं आ जाता, या फिर क्रैक नहीं होता, या फिर टॉन नहीं होता, तब तक मैं इसको यूज करते रह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है हमारा, देखो यहाँ पे टर्म 1 सिलेबस जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये जो भी सीरीज मैंने बनाने की कोशिश किया था, फिर ऑलरेडी बना रहा था अभी मैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं जितना भी डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे ऑटोमोटिव बुक का, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। मेरे लेवल में जितना भी क्वेश्चन मैं सोचा हूँ ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे तुम लोगों को डाउट आता है, या फिर तुम्हारे मन में कोई सवाल आता है, इसको आप लोग पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं इसको कोशिश करूँगा क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर यहाँ पे कोई इस रिलेटेड के ऊपर, या फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई और रिक्वेस्ट आता है मुझे, ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हुए, नहीं सर कि नहीं इसके ऊपर और एक तो वीडियो बना, कि नहीं इसको और थोड़ा डिटेल समझाओ, ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयबल स्किल में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे रिक्वेस्ट आता है बहुत ज़्यादा कि नहीं सर इसके बारे में थोड़ा, ठीक है, ये कीजिए, थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं, या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि क्या जितने भी फ्यूचर्स में जितने भी मेरे अपलोड्स होंगे, ठीक है, रिलेटेड इसके रिलेटेड हो, या फिर कोई साइंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पे आपको मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको कोई आइडिया है, या फिर मुझे देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं सर आप इसके ऊपर वीडियो निकालेंगे, फिर ये वीडियो के ऊपर आप अपलोड करें, तो बिल्कुल मैं सोचूंगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है।